ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही पाइथन में भी होता है कि आइडेंटिफायर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम, राइट? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर जो है तीन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? नेम ऑफ अ वेरिएबल, नेम ऑफ द मेथड एंड नेम ऑफ द क्लास, राइट? जैसा कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि किसी भी आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स होते हैं। वैसे ही पाइथन में भी कुछ रूल्स हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर वन रूल कहता है कि किसी भी पाइथन आइडेंटिफायर के अंदर स्मॉल ए लोअर केस ए से लोअर केस जेड तक जो है वेरिएबल्स हो सकते हैं। आई मीन टू से कैरेक्टर्स अलाउड है, या फिर कैपिटल ए से या फिर अपर केस ए से अपर केस जेड तक कैरेक्टर्स अलाउड है, या फिर क्या अलाउड है? नंबर थ्री 0 से लेकर 9 तक नंबर्स अलाउड है या डिजिट्स अलाउड है, राइट? और चौथी चीज क्या अलाउड है? व्हाट इज द फोर्थ थिंग विच इज अलाउड? अंडरस्कोर। ठीक है, ये क्या है? ये अंडरस्कोर अलाउड है, राइट? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक? दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर, ठीक है, ये तो होगी पहली चीज। नंबर वन का मतलब क्या हुआ? अलाउड अलाउड सिंबल्स। ठीक है, अलाउड सिंबल्स। नंबर टू, रूल नंबर टू आ गया। रूल नंबर टू कहता है कि कोई भी वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है आइदर विद अ लेटर, स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर राइट? विद इन लेटर और एन अंडरस्कोर। ठीक है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, राइट? थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, राइट? आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, अब केस सेंसिटिव का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि अगर हमने कुछ लिखा है टोटल इज इक्वल टू 10, राइट? टोटल इज इक्वल टू हमने लिखा है 10, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो है इज इक्वल टू 20 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेरिएबल जो है या ये दोनों आइडेंटिफायर्स जो है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देयर इज नो लेंथ लिमिट, राइट? देयर इज नो लेंथ लिमिट्स, नो लेंथ लिमिट्स। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज what? They cannot be used as reserved words, right? Reserved word क्या होते हैं वो आपको पता ही है, हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको इस बारे में आइडिया होगा, नहीं है तो हम लोग अभी हालांकि उसको देखेंगे, राइट? तो आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड्स, राइट? ये हो गया कुछ रूल्स, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कहते हैं कि TOTAL 1 2 3 ये एक वैलिड वेरिएबल है, राइट? ये एक वैलिड वेरिएबल है, वैलिड, राइट? सिमिलरली अगर हमने लिखा 1 2 3 TOTAL, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवैलिड, राइट? इस तरीके से, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अगर हमने कोई वेरिएबल यूज किया से हमने लिखा अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, है ना, दो अंडरस्कोर है यहाँ पर, ठीक है, फिर हमने लिखा से सम एक्स, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी वैलिड है, राइट? फिर हम अगर लिख रहे हैं अंडरस्कोर एस, ये भी वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर
से सम अगेन एस एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी वैलिड है, राइट, में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है कीवर्ड्स, राइट। क्या होता है? कीवर्ड्स नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं उसको उनको हम लोग एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कितने रिजर्व वर्ड्स होते हैं? 30। बताइए कितने रिजर्व होते हैं, कितने रिजर्व वर्ड होते हैं? वीडियो को पॉज करिए, दिमाग लगाइए और बताइए। मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इनकेस अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग को मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल रिजर्व वर्ड जो होते हैं, टोटल रिजर्व वर्ड जो है वो 33 होते हैं। 33 रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, राइट। 33 रिजर्व वर्ड्स होते हैं। आपको कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखेंगे। 3 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उसमें ट्रू, फॉल्स और NONE, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कैसे इनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है? ये वो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनके फर्स्ट सिंबल्स आर व्हाट? सिंबल्स आर अपर केस, राइट, ठीक है। इसका मतलब अब आपको याद रहेगा कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, जो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट सिंबल अपर केस होता है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 4 दूसरे हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं एंड, और, नॉट, ठीक है, इज, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर, उसके बाद आ जाते हैं 3, जिनको हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आगे तो इफ, एलिफ, एलिफ बताएंगे आपको, एलिफ, उसके बाद एल्स, राइट। तो ये हो गए। 7 हो गए लूपिंग, ठीक है, जैसे वाइल, फॉर, ब्रेक, राइट, फॉर, वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, न्यू, रिटर्न, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इन, ठीक है। और उसके बाद आता है yield, ये yield वट एवर यू प्रोनाउंस, राइट, yield, ठीक है। कितने हो गए काउंट कीजिए? 17 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 5 एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। 5 जो है वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग से रिलेटेड है। क्या क्या है? ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, राइट, ट्राई एक्सेप्ट हो गया, फाइनली, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, रेज, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जावा में थ्रोज होता है, रेज हो गया, है ना। उसके बाद, अरे मैंने रेज लिख दिया, रेज, और उसके बाद आता है एसर्ट, राइट, ये हो, ठीक है। उसके बाद ये तो 5 हो गए। 6 होते हैं, 6 हो गए इम्पोर्ट, ठीक है, फ्रॉम, एज, क्लास, डेफ और पास, राइट। और उसके बाद 5 हो गए ग्लोबल, नॉन लोकल, ठीक है। उसके बाद आ गया विद, लैम्डा एंड डेल, ठीक है। तो ये टोटल 33 होते हैं, टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ 3 ही कीवर्ड्स हैं जिनका पहला कैरेक्टर क्या होता है? कैपिटल होता है, पहला सिंबल कैपिटल होता है। खाली वो 3 है, वो कौन से वाले हैं? ये वाले, ठीक है। पाइथन के अंदर स्विच नहीं है, डू वाइल नहीं है, इंट, फ्लोट वगैरह नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब यूज प्रोग्रामर्स के लिए नहीं होते हैं, इंटरनली यूज करने के लिए इंट, फ्लोट, एसटीआर वगैरह होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये हमेशा के लिए, ठीक है। अगर आपको कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए, अगर आपको कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं कीवर्ड मॉड्यूल को, इंपोर्ट कर सकते हैं आप कीवर्ड मॉड्यूल को, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं कीवर्ड मॉड्यूल को, और उसके बाद कीवर्ड डॉट की डब्ल्यू लिस्ट, के डब्ल्यू लिस्ट करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करके और कीवर्ड डॉट
KW लिस्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कीवर्ड्स की लिस्ट को पता लगा सकते हो प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।